गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं AWS और अज्योर के ऊपर, क्योंकि जो बिगनर्स होते हैं या फिर मतलब जो क्लाउड के ऊपर शिफ्ट करना चाहते हैं, उनको शुरू में आइडिया नहीं होता है कि हम कौन से क्लाउड के ऊपर जाएं या फिर मतलब किस क्लाउड में हम सर्टिफिकेशंस करें। जो कि प्रोफेशनल्स होते हैं या ऑलरेडी जिन्होंने बीटेक की हुई है या मतलब किसी टेक्नोलॉजी के ऊपर ऑलरेडी काम कर रहे हैं, क्योंकि क्लाउड का आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ है और सारी इंडस्ट्रीज जो भी है मतलब क्लाउड के ऊपर शिफ्ट हो रही हैं। ठीक है जी। क्योंकि बिजनेस को अगर आपने स्केल अप करना है एक तरीके से या फिर मतलब मार्केट के साथ आपने compete करना है, तो मतलब आपको क्लाउड के ऊपर मूव करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे कि AWS और एज्योर में से कौन सा बेस्ट है और क्यों AWS को मतलब ग्लोबल लीडर माना जाता है, और कौन कौन सी सर्विसेज है जो मतलब AWS के द्वारा ऑफर की जाती है और जो अदर्स क्लाउड्स के द्वारा नहीं ऑफर की जाती। और इसमें जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में बातचीत करेंगे हम। ठीक है जी। और क्या क्या स्किल्स होने चाहिए, वो सारी डिस्कशंस करेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। सबसे पहले आपको पता ही है, जो हमारा AWS है इसको अमेजोन ने इंट्रोड्यूस किया है और जो एज्योर है इसको माइक्रोसॉफ्ट ने इंट्रोड्यूस किया था। हालांकि माइक्रोसॉफ्ट ने मतलब क्लाउड में एंट्री पहले कर ली थी। 2006 में इन्होंने अपनी मतलब वर्चुअल मशीन की सर्विसेज को यूटिलाइज करने लगे थे, लेकिन इन्होंने मतलब मार्केट में उसको 2007 में लॉन्च किया। और AWS 2008 में इंट्रोड्यूस हुआ। इसने मतलब S3 की सर्विस स्टार्ट की थी। ठीक है जी। और अभी करंटली अगर देखा जाए तो मार्केट शेयर है जो AWS के पास ज्यादा है, इसको इसलिए ग्लोबल लीडर भी माना जाता है। ठीक है जी। और 46% मतलब इसने मार्केट को कैप्चर किया हुआ है। अज्योर के पास सेकंड लार्जेस्ट क्लाउड प्रोवाइडर है। ठीक है जी। जो टॉप 10 है उनमें से सेकंड नंबर पे अज्योर का नाम आता है। 22% इसने। और भी हमारे पास काफी क्लाउड है, GPC है। ठीक है जी। IBM का है, Oracle का है। ठीक है जी। और सेलफोर्स है। इस तरीके से बहुत सारे हैं मतलब और भी। ठीक है जी। तो लेकिन अभी तो सेकंड नंबर पे जो उसकी प्राइसिंग है उसके बारे में बातचीत करते हैं। प्राइसिंग जैसे आपको पता ही है, पेपर यूटिलिटी मॉडल के ऊपर काम करते हैं। ठीक है जी। कि जो सर्विस हम यूज करेंगे सिर्फ उसी की पेमेंट करनी पड़ेगी, बाकी सर्विसेज की आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। और इसी तरीके से इनका भी पेपर यूटिलिटी मॉडल है, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। लेकिन अज्योर ने थोड़ी अमेजोन ने थोड़ी मतलब रिफाइनमेंट कर दी है और इजी टू अंडरस्टैंड है। इस पे थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी, उसको मतलब एक तरीके से एस्टिमेट करना थोड़ा टफ है। और जो रीजंस हैं, 57 रीजंस हैं। ठीक है जी। AWS के पास। और अप्रोक्सीमेट 100 प्लस मतलब इनके पास LED जोन्स हैं। LED जोन्स एक तरीके से डाटा सेंटर होते हैं जहाँ हमारे रिसोर्सेज पड़े होते हैं। जैसे सपोज हमारी स्टोरेज होगी। ठीक है जी। या फिर हमारी कंप्यूट पावर होगी, प्रोसेसर हो गए। ठीक है जी। और इस तरीके से रैम होगी, वो सारे रिसोर्सेज वहाँ पे पड़े होते हैं डाटा सेंटर में। इस तरीके से इसका 67 रीजन है। हालांकि अजोर के पास 67 है, क्योंकि इसने जल्दी स्टार्ट कर दिया था। और LED जॉन भी इसके पास 120 के राउंड है, क्योंकि हर एक जो हमारा रीजन होता है उसके अंदर मिनिमम 3 LED जोन्स होते हैं। कईयों में 6 भी होते हैं। जैसे जो AWS का नॉर्थ वर्जीनिया, वहाँ पे 6 हैं। और वहीं से ओरिजिन किया था AWS ने। स्टोरेज है जो हमारा, यहाँ पे S3 की सर्विस दी जाती है। ठीक है जी। जहाँ पे हम ऑब्जेक्ट की फॉर्म में डाटा को स्टोर करते हैं। और EBS है, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज है, एक तरीके से डिस्क स्पेस ऑफर करता है हमें। और अज्योर का है मेरे ब्लॉब स्टोरेज है, जो ऑब्जेक्ट की फॉर्म में स्टोरेज देगा और डिस्क स्टोरेज की फॉर्म में देगा यहाँ पे। ठीक है जी। अज्योर एक सर्विस। और कंप्यूट पावर एक तरीके से हो गया कि जैसे कि हमें सर्वर क्रिएट करने हैं या फिर हमें कंप्यूट पावर चाहिए कि नंबर ऑफ CPU हमने इंक्रीज करने हैं, तो आपको मतलब फिजिकल तौर पे परचेज करने की जरूरत। पहले क्या होता था कि हर एक जो इंडस्ट्री होती थी उसको फिजिकल हार्डवेयर अपने परचेज करने पड़ते थे, लेकिन अब क्या है कि आप सर्वर यहाँ पे एक क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू EC2 के अंदर आप परचेज कर सकते हो। उसमें आपको मतलब कंप्यूटर पावर भी मिल जाएगी। ठीक है जी। और रैम भी मिल जाएगी। ठीक है जी। और ECS एक कंटेनर मैनेजमेंट की वो है, मतलब एक सर्विसेज के द्वारा। कंटेनर एक तरीके से लाइट वेट मशीन होती है। ठीक है जी। लाइट वेट मशीन होती है जिसमें मतलब आप इजीली अपनी एप्लीकेशन को रन कर सकते हो। और यहाँ पे कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाती है। ठीक है जी। रिसोर्सेज की बेटर मैनेजमेंट होती है। ठीक है जी। और यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होती है। मतलब सपोज आपके पास 2 GB रैम है, तो उसको आप अच्छे से उसको यूटिलाइज करके उसके ऊपर 4-5 एप्लीकेशन रन कर सकते हो। इसी तरीके से अजोर क्या है कंटेनर का, वो भी सेम सर्विस ऑफर करता है। और इंस्टांसेस और वर्चुअल मशीन की लिए इन्होंने अज्योर वर्चुअल मशीन की सर्विस यहाँ पे ऑफर की हुई है। और डाटाबेस के लिए आपके पास है मतलब RDS है इनके पास, रिलेशन डाटाबेस सिस्टम। ठीक है जी। और अमेजोन की डैनबो DB है फॉर नॉन एसक्यूएल डाटा। नॉन एसक्यूएल डाटा वो होता है जो कि जैसे कि जो हमारा सेमी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड डाटा हो गया एक तरीके से। जैसे कि फेसबुक का डाटा हो गया या इंस्टा का डाटा हो गया, जिसमें ऑडियो वीडियो सब कुछ हो सकता है, कुछ
मतलब हमारा डाटा टेबुलर फॉर्म में होगा, कुछ मतलब अनस्ट्रक्चर्ड होगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी माइक्रोसॉफ्ट का एसक्यूएल है, ठीक है जी, जो मैंने रिलेशनशिप डाटा बेस का एक तरीके से हमें सर्विस ऑफर करता है। मैनेज होगा फुली ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ टेबुलर फॉर्म, रो एंड कॉलम्स। और कॉस्मोडीबी है, ठीक है जी, जो नो एसक्यूएल डाटाबेस के लिए यूज किया जाता है, जो ज़्यादातर सोशल मीडिया वगैरह जितने भी हमारी पोर्टल है उनके लिए यूटिलाइज किया जाता है। एआई और मशीन लर्निंग, एआई और मशीन लर्निंग एक इम्पॉर्टेंट सर्विस है जो कि करंट एरा में मतलब बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन हो रहा है, स्पेशली जो रिसर्च और इंस्टीट्यूशन, लर्निंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ठीक है जी, वहाँ पे मतलब R&D, जैसे कि हमारा DRDO हो गया, इसरो हो गया, ठीक है जी, या फिर हमारा सीडेक हो गया, या हमारे IIT NITs हो गए, वहाँ पे जो भी रिसर्च होती है वहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा यूज है। यहाँ पे सेज मेकर है हमारे पास, इनका एक सर्विस है, वहाँ से आप इजीली इस टूल को यूज़ करके अपने ML के जो भी मॉडल है उनको वहाँ पे एक तरीके से डिप्लॉयमेंट और यूटिलाइजेशन कर सकते हैं उनकी। और इसी तरीके से यहाँ पे जो मशीन एजोर के द्वारा मशीन लर्निंग ऑफर की जाती है, ठीक है जी। और यहाँ पे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड कोई भी आपका प्रोजेक्ट है उसको रन करके देखना चाहते हो तो सारा आपको इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। और आईओटी, आईओटी वन ऑफ द हॉट टॉपिक है करंट इंडस्ट्री में, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के साथ मिलकर काम करता है कि जो भी इनके एम्प्लॉयज हैं उनको मतलब किस तरीके से इंटरनेट की हेल्प से मतलब उनको कंट्रोल करना है, जैसे हमारे स्मार्ट रेफ्रिजरेटर हो गए, एसी हो गए, ठीक है जी, और सीसीडी कैमराज हो गए, स्मार्ट टीवी हो गए, स्मार्ट लॉक सिस्टम्स हो गए, ये सारे आप इंटरनेट की हेल्प से उनको कंट्रोल कर सकते हो। इस तरीके से यहाँ पे एज्योर आईटी हब है, ठीक है जी, यहाँ पे आईओटी कोर है, यहाँ पे आईओटी हब है, जो कि डिवाइस को कनेक्ट करता है, उनको मैनेज करता है, ठीक, कंट्रोल करता है, उनको गवर्न करता है, सारी यहाँ पे सर्विस दी जाएगी। सर्वरलेस एप्लीकेशन, सर्वरलेस एप्लीकेशन हो गया कि एक तरीके से आपको सर्वर क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, आप एक कोड लिखोगे, ठीक है जी, जैसे लैम्डा फंक्शन का कोड हो गया, विदाउट प्रोविजनिंग वो सर्वर, तो आप इजीली बकेट से उस कोड को मतलब कंटेंट को वेब के ऊपर डिप्लॉय कर सकते हो और उस एप्लीकेशन को रन करके देख सकते हो। इसी तरीके से यहाँ पर भी आपके पास है एज्योर फंक्शन, आप कोड लिखोगे, ठीक है जी, एज्योर में, और उसको फिर वहाँ पे अपने कंटेंट को मतलब इजीली एक्सेस कर सकते हो ब्राउजर के ऊपर। इसी तरीके डेवऑप्स की है, डेवऑप्स हो गया कंटिन्यूस इंटीग्रेशन और कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट, आपने सुना होगा, जो एनसीएल वगैरह टूल करते हैं, ठीक है जी, या फिर हमारे जो अभी वर्क स्टेशन आए हैं, ठीक है जी, टेराफॉर्म वगैरह हो गए, तो उनके जो भी ये अभी एक तरीके से आपको यहाँ पे सर्विस ऑफर की गई है, कंटिन्यूस एक पाइपलाइनिंग बना देगा वो, ठीक है जी, एक आपके सर्वर, प्रोडक्शन सर्वर और जो डिप्लॉयमेंट टीम होगी उसके मशीन्स के बीच में। और इसी तरीके से एजोर का डेवऑप्स है, वो भी एक तरीके से कंटेंट को कंटिन्यूसली डिलीवरी करेगा और डिप्लॉयमेंट करेगा। कंटेंट हो गया एक तरीके से जो मतलब प्रोग्रामिंग की होगी आपने, चाहे वो PHP हो सकता है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कंटेंट को आपने कहीं भी आप रख सकते हो, किसी बकेट में या लोकल स्टोरेज में, या रेपो क्रिएट की जाती है उसकी, ठीक है जी। अगर आपने गिटहब पे काम किया होगा तो आपको पता होगी रेपो क्या होती है। तो इस तरीके से हाइब्रिड क्लाउड होता है। हाइब्रिड क्लाउड वो क्लाउड होता है कि सपोज आपने ऑन प्रीमिसेस कोई क्लाउड क्रिएट करना है और आपने दो तीन क्लाउड को मतलब इंटीग्रेट करके क्लाउड बनाना है, ठीक है जी, उसमें प्राइवेट पब्लिक दोनों क्लाउड हो सकते हैं। और ऑन प्रीमिसेस ज़्यादातर ये मतलब जो कि एक तरीके से रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, या फिर मतलब कुछ चाहते हैं कि हमारा जो डाटा सेंटर हो अपने ऑन प्रीमिसेस हो, हम अपना डाटा बाहर नहीं भेज सकते, ठीक है जी, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपकी डाटा लीकेज हो जाएगा, ठीक है जी, स्टील हो जाएगा डाटा उनका। तो वो क्या करते हैं कि ऑन प्रीमिसेस अपने डाटा सेंटर क्रिएट कर सकते हैं। डाटा सेंटर की वही कि आपके रिसोर्सेज, जो आपकी मशीन्स होगी, ठीक है जी, कंप्यूटर पावर वाली, रैम होगी, आपकी स्टोरेज होगी, वो सारी ऑन प्रीमिसेस होगी, और आप मल्टीपल मतलब क्लाउड के साथ भी इसको इंटीग्रेट कर सकते हो। इस तरीके से एज्योर ने भी ऑफर किया हुआ है ये, ठीक है जी, इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर कोई कंपनी या कोई ऑर्गेनाइजेशन अपना क्रिएट करना चाहती है तो वहां पर भी वो डिप्लॉय कर देंगे। कुबरनेट, कुबरनेट एक वन ऑफ द एडवांस टेक्नोलॉजी है, जो कि मतलब जो भी हमारे कंटेनर्स होते हैं, ठीक है जी, अ, जो कि डॉकर के बारे में अपने सोचते हैं, डॉकर डिस्कस कर लेते हैं। डॉकर एक तरीके से जो हमारे कंटेनर्स होते हैं उनको मतलब क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है जी, लाइट वेट मशीन्स होती हैं, और बैटरी यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है, कॉस्ट को रिड्यूस कर देता है, ठीक है जी। तो उन सबको मैनेज करने के लिए ऑटो स्केलिंग हो गया, हमारा लोड बैलेंसिंग हो गया, ठीक है जी। तो सिक्योर एक लेवल मतलब हमें सर्विस प्रोवाइड करने के लिए इलास्टिक कुबरनेट यहाँ पे ऑफर किया गया है। और हालांकि सबसे पहले जो कुबरनेट की मतलब सर्विसेज थी ये गूगल ने स्टार्ट की थी,
ठीक है, गूगल पहले अपने मतलब जो भी इनके वर्क स्टेशन होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए यूज करता था, लेकिन बाद में इन्होंने लिनक्स को ऑफर कर दिया था और वहां से उन्होंने फिर कुबरनेट एक अलग से टूल बना दिया था। तो यहाँ पे अमेजोन का भी है अपना कुबरनेट सर्विसेज, हालांकि इनको बहुत ही कम यूज किया जाता है, क्योंकि जो कुबरनेट मतलब कॉरपोरेशन है उसने उसमें बहुत अच्छे फीचर डाले हैं और अच्छे से वो मैनेज करता है। और डेडिकेटेड मतलब उनको एक तरीके से कंटेनर को मैनेजमेंट ऑटो स्केलिंग के लिए यूज किया जाता है। नेटवर्किंग नेटवर्किंग से रिलेटेड मतलब एक तरीके से जैसे आपने सपोज बीपीसी क्रिएट करना है, ठीक है जी, और वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड हो गया तो उसमें सब नेटिंग वगैरह करनी है, ठीक है जी। आईजीडब्ल्यू इंटरनेट गेट पे क्रिएट करना है, फिर उनके राउट टेबल की कॉन्फ़िगरेशन करनी है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे ऑफर की जाती हैं। वन टाइम मतलब आपने कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है, ठीक है जी, आपको। और आपके सारे मतलब जो भी पहले जैसे आपको एक तरीके से नेटवर्क इंजीनियर रखना पड़ता था, अब आपको अलग से रखने की जरूरत नहीं है। जो आपका क्लाउड इंजीनियर होगा वो सारी ये कॉन्फ़िगरेशन सेटअप कर देगा, ठीक है जी। इसमें दो तरह की मतलब वहाँ पे पीरिंग होती है। एक तो मतलब क्रॉस रीजनिंग होती है, अगर मतलब अलग अलग रीजन में आपका पीपीसी पड़ा हो उनमें आपने वो करनी है, अगर सेम रीजन में पड़ा हो तो मतलब फिर वहाँ पे आपस में उनकी एक तरीके से जो राउट टेबल होते हैं वहाँ पे उसका पाथ देना पड़ता है, या उसके जो आईपीज होते हैं वो मतलब एक तरीके से इंटीग्रेट करने पड़ते हैं। जब आप प्रैक्टिकल करोगे आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है जी। और सिक्योरिटी सिक्योरिटी एक तरीके से हो गया कि मतलब आ, आपको कई लोग बोलते हैं कि मतलब सिक्योर नहीं है क्लाउड, लेकिन क्लाउड बहुत ज़्यादा सिक्योर है। यहाँ पे मतलब जो एक तरीके से आपको इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन या फिर मतलब सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है बड़ी हाई लेवल की होती है, ठीक है जी। उसको क्रैक करना बहुत टफ है, अगर सुपर कंप्यूटर से भी आप उसको मतलब क्रैक करना चाहोगे तो कम से कम 6 ईयर लग जाएंगे। नॉर्मल कंप्यूटर से सोचो आपको कितना टाइम लगेगा, ठीक है जी। तो आईएम की सर्विस दी जाती है, ठीक है जी। और जो यहाँ पे मतलब एक तरीके से सिक्योरिटी होती है, बड़ी एडवांस सिक्योरिटी होती है वो, ठीक है जी। और उसमें एडवांस इंक्रिप्शन मोड एल्गोरिथम यूज किया जाता है, ठीक है जी। और आरएसए वगैरह भी यूज किया जाता है, ठीक है जी, जो कि बड़ी ही एडवांस टेक्निक है। और यहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी की दी गई है। एक्टिव डायरेक्टरी के थ्रू क्या करते हैं कि मतलब एक तरीके से आपने कोई यूजर क्रिएट करने हैं, ठीक है जी, और उनके ग्रुप्स बनाने हैं, फॉरेस्ट बनाने हैं, ठीक है जी। और एलडैप की मतलब एक सर्विस दी जाती है, लाइट वेट एक्टिव डायरेक्टरी की। और यहाँ पे आईएम होता है कि आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट, तो उसमें मतलब आप यूजर क्रिएट कर सकते हो, ग्रुप बना सकते हो, फिर उनको कौन सी मतलब आपने सर्विसेज एक्सेस करने के लिए देनी है, नहीं देनी है, बकेट को एक्सेस करने की देनी है, या फिर सिर्फ रीड करने की देनी है। इसी तरीके से मतलब बहुत सारी मतलब आप यहाँ पे चेक्स लगा सकते हो। और जो यहाँ पे आईएम के थ्रू यूजर क्रिएट होगा वो मतलब जो रूट के अंदर ही वो क्रिएट होगा। और आपको मतलब वन जो आपका रूट रूट यूजर होगा उसी के चार्जेस देने पड़ेंगे, जो आपके आईएम के अंदर यूजर होंगे उनके चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। तो इस तरीके से एनालिटिक्स की सर्विस है कि मतलब आपने डाटा को एनालाइज करना है, ठीक है जी, उसकी मतलब फिर उसको हमने किसी बिजनेस के पर्पस के लिए यूटिलाइज करना है, ठीक है जी, या डिसीजन मेकिंग के लिए यूज करना है, या फिर हमने मतलब कुछ ऑफर्स या प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, या मतलब हमने जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनकी एंगेजमेंट को इंक्रीज करना है, उनकी सर्विस को इम्प्रूव करना है, वो सारी मतलब एक तरीके से डाटा माइनिंग की हेल्प से आप यहाँ पे कर सकते हो। और रेड शिफ्ट की यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे सर्विस दे रखी है, ठीक है जी। जो बिग डाटा वगैरह होगा उसको मतलब यहाँ पे आप इजीली डाटा को प्रोसेस, रिफाइनमेंट और उसकी वर्चुअलाइजेशन, विजुअलाइजेशन वगैरह, रिपोर्टिंग वगैरह कर सकते हो। इसी तरीके से यहाँ पे जोर का भी है, ठीक है जी, यहाँ पे स्नाइप्स है, और डाटा वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी है। तो और भी बहुत सारी फैसिलिटीज फीचर्स हैं इसके, मैं वो भी आपके साथ कुछ डिस्कशन करना चाहूँगा, जैसे कि क्वांटम कंप्यूटिंग हो गया, ठीक है जी, क्वांटम कंप्यूटिंग और सैटेलाइट की फैसिलिटी होगी, ठीक है जी, फीचर हो गए, या फिर रोबोटिक्स के फीचर हो गए। ये देखिए यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ एडब्ल्यूएस के ऊपर, ये एडब्ल्यूएस का कंसोल है, यहाँ पे देखिए मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस में आपको क्लाउड वॉच मिल जाएगा, अलार्म सेट कर सकते हो, क्लाउड ट्रेन मिल जाएगा, ठीक है जी, क्लाउड फॉर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है जी। और यहाँ पे माइग्रेशन और ट्रांसफर, अगर आपका मतलब पहले से कोई सेटअप है उसको आप क्लाउड पे माइग्रेट करना चाहते हो तो यहाँ से आप माइग्रेशन कर सकते हो। और मैनेजमेंट के अंदर आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट सर्विस मिलती है, एसएनएस बोलते हैं उसको, और सिंपल नोटिफिकेशन सर्विसेज, ठीक है जी। ये देखिए क्वांटम टेक्नोलॉजी, क्योंकि जो क्वांटम कंप्यूटर है वो अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है, लेकिन R&D में इसका यूज हो रहा है। लेकिन आप अगर आपने कुछ भी मतलब एक्सपेरिमेंट करना है तो यहाँ पे आप कर सकते हो, एक्सप्लोरिंग, एवेल्युएटिंग, एक्सपेरिमेंटिंग क्वांटम कंप्यूटिंग, है ना। रोबोटिक्स, रोबोटिक्स एक तरीके से
आपने को टेस्ट करना है, डिप्लॉय करना है, ठीक है, इंटेलिजेंट एप्लीकेशन को डेवलप करनी है, आप कर सकते हो वो भी टेस्टिंग। इस तरीके से सेटेलाइट की है, ठीक है जी, कम्युनिकेट विद सेटेलाइट। इस तरीके से एन नंबर ऑफ एप्लीकेशंस है, ये कुछ एप्लीकेशंस थी। अब जॉब अपॉर्चुनिटी की बात कर लेते हैं कि जॉब्स इसमें क्या क्या है, ठीक है जी। तो आप एक तरीके से सोल्यूशन आर्किटेक्ट लग सकते हो, ठीक है जी, डेवऑप्स हो गए, डेवऑप्स प्रोफेशनल्स हो गए, मतलब क्लाउड एक्सपर्ट हो गए, क्लाउड इंजीनियर्स हो गए, ठीक है, इस तरीके की बहुत सारी सर्विसेज है आजकल। डॉकर और मतलब इसका कुबरनेट की भी बहुत ज़्यादा डिमांड है। जो डॉकर और कुबरनेट के एक्सपर्ट्स होते हैं उनकी सैलरी तो मतलब बहुत ज़्यादा है, मतलब 40 लाख से लेके मतलब 1.60 करोड़ तक उनका पैकेज है। डिपेंड करता है कि आपकी नॉलेज, इन डेप्थ नॉलेज आपको कितनी है और प्रैक्टिकल नॉलेज कितनी है, ये सारी चीज़ें। तो इस तरीके से आपके यहाँ से थोड़ा आइडिया हो गया होगा, और नेक्स्ट टाइम आपके लिए लेके आऊँगा जीपीसी, ठीक है जी, और जो दूसरे क्लाउड है, ठीक है जी, और उनमें हम कंपैरिजन करेंगे कि कौन सा बेस्ट है। और मतलब सर्च में कौन सी, जैसे जीपीसी है उसको सर्च में यूज किया जाता है। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, तो यहीं पर वाइंड अप करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।